बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक रात मिस्र के बादशाह फिरौन ने एक ख्वाब देखा कि शाम की तरफ से एक आग आई और इस आग ने तमाम घरों को जला डाला, जबकि बनी इसराइल महफूज रहे। दहशत के आलम में बेदार होने के बाद फिरौन ने काहिनों और नजूमियों को जमा करके अपना ख्वाब बयान किया। नजूमियों ने इसे बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो फिरौन की बादशाहत को खत्म करेगा। वो बच्चा कौन था और इसने फिरौन की बादशाहत को खत्म करके मिस्र की तारीख को कैसे बदल डाला, नाजरीन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा वीडियो को एंड तक लाजमी मुलाहिजा फरमाइए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम फिरौन के ख्वाब और उस पुरस्रार बच्चे के मुतालिक जानेंगे। फिरौन खुदाई का दावेदार और एक जालिम जाबिर बादशाह था। इसने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना रखा था। हालांकि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने से वहाँ रहा करते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और अपने भाइयों के लिए जमीन का एक हिस्सा उस वक्त के फिरौन बादशाह रेयान बिन वलीद से हासिल किया था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की यही नस्ल बनी इसराइल कहलाती है, जो मिस्र में खूब पली फूली। ये लोग बनी इसराइल कहलाई जो मिस्र में खूब पली फूली। ये लोग हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार थे। लिहाजा इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक ये सबसे बेहतरीन जमात थी। उन्होंने फिरौन को सजदा करने और उसको खुदा मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से फिरौन और इसके हवारी उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाते थे और उनसे घटिया काम करवाते थे। फिरौन ने जब अपना ख्वाब काहिनों और नजूमियों को बताया तो उन्होंने इसकी ताबीर ये बताई कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा और इसके हाथों अहले मिस्र की हलाकत होगी। बनी इसराइल के यहाँ भी शुरू से ही यही बात मशहूर थी। नाजरीन इस ख्वाब के बाद फिरौन मजीद फिक्रमंद हो गया और फिर इसने ये हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के कत्ल कर दिए जाएं। इसके हुक्म के मुताबिक फिरौन के हवारी और इसके सिपाहियों ने हर मुमकिन कदम उठाया ताकि कोई भी नौमौलूद लड़का जिंदा ना बच पाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के हजारों लड़के ज़िबाह कर दिए गए। फिर एक वक्त वो आया कि जब किट्टी सरदारों ने फिरौन से कहा कि अगर बनी इसराइल के लड़कों को इसी तरह कत्ल करते रहे तो हमें आइंदा खिदमतगार मिलना मुश्किल हो जाएंगे और फिर हमारे कमतर घटिया और गलीज काम कौन करेगा। इस पर फिरौन ने हुक्म दिया कि 1 साल छोड़कर बच्चे कत्ल किए जाएं। इन दोनों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा अपने हमल के इब्तदाई दिनों में थीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी हिफाजत का सामान इस तरह फरमाया कि उनकी वालदा पर मामूल के मुताबिक हमल के आसार जाहिर नहीं हुए, जिनसे आप फिरौन की छोड़ी हुई दाइयों की निगाह में न आई। उन्होंने इस बात को छुपाए रखा यहाँ तक कि पैदाइश का वक्त आम पहुँचा और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। इस बात को सिवाय करीबी लोगों के और कोई ना जानता था। नजूमियों ने फिरौन को इतला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस इतला ने फिरौन को बदहवास कर दिया। फिरौन के सिपाहियों ने घर घर तलाशी शुरू कर दी। हजरत मूसा के भाई हजरत हारून साले अमान, जबकि हजरत मूसा कत्ल वाले साल में पैदा हुए। हजरत मूसा के वालिदैन सख्त परेशान थे। 3 महीने तक उन्होंने हजरत मूसा को छुपा कर रखा, लेकिन ज्यादा अरसे तक बच्चे को शाही जासूसों की नजरों से बचा कर रखना नामुमकिन था। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती रहीं, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आ गया। ये हुक्म अल्लाह ताला ने इनके दिल में डाला। हजरत मूसा की वालदा के दिल में ख्याल आया कि ताबूत की तरह एक संदूक बनाया जाए और इस बच्चे को इस संदूक में रख कर दरियाए नील के बहाव पर छोड़ दिया जाए। हजरत मूसा की माँ ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक बच्चे को संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया। साथ ही हजरत मूसा की बहन से कहा कि तुम इसके पीछे पीछे चलती जाओ। लिहाजा वो दरियाए नील की मौजों में चले और इनकी बहन किनारे किनारे चलती गईं। बहन अपने भाई की निगरानी करती जा रही थी कि दरिया में डालने के बाद वो कहाँ जाते हैं। संदूक बहता हुआ महल के तालाब में पहुंच गया। वहाँ फिरौन की बीवी मलका और खादमाएं लुत्फ अंदोज हो रही थीं कि संदूक
पे मलका की नजर पड़ी। इसने कनीजों को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब से निकाल लाओ। संदूक खोला गया तो इसमें एक हसीन और तंदुरुस्त बच्चा आराम से लेटा हुआ अंगूठा चूस रहा था। मलका ये देखकर बहुत खुश हुई। इसकी आंखों में ममता उतर गई। मलका ने प्यार और मोहब्बत से बच्चे को गोद में ले लिया। मलका ने सोचा कि इस बच्चे को बेटा बनाकर पालना चाहिए। महल में किसी ने खदशा जाहिर किया कि यह बच्चा बादशाह की सल्तनत को खत्म करने का सबब भी बन सकता है। फिरौन के दिल में भी यही ख्याल आया कि कहीं ये लड़का बनी इसराइल का वो लड़का ना हो जिसके बारे में नजूमियों ने पेशन गोई की थी। लेकिन फिरौन की बीवी ने कहा, ये भी तो हो सकता है कि ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक हो या हम इसको अपना बेटा बना लें। इस पर फिरौन ने कहा, ये सिर्फ तेरी आंख की ठंडक है, मेरी नहीं। मैं नहीं चाहता कि बनी इसराइल का कोई बच्चा मेरी निगरानी में पले, लिहाजा ये सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अगर फिरौन ये बात कह देता कि ये बच्चा मेरी भी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह तबारक व तआला इसे हिदायत दे देता, लेकिन इसने कहा ये सिर्फ तेरी आंखों की ही ठंडक है। मलका ने इस बच्चे का नाम मूसा रखा, जिसका मतलब ये है कि जो पानी से निकाला गया हो। बच्चे को जब महल में ले जाया गया तो इसने दूध के लिए रोना शुरू कर दिया। बच्चे के पास दूध पिलाने वालियां लाई गईं, मगर बच्चे ने किसी भी औरत का दूध ना पिया। जो कोई औरत भी दूध पिलाने की कोशिश करती नाकाम हो जाती। जब मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दूर खड़ी ये सब मंजर देख रही थी तो उन्होंने फिरौन की बीवी से कहा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा घर न बताऊं जो इस बच्चे की आपकी खातिर परवरिश करे और इसकी खैर ख्वाह भी हो, क्योंकि वो एक गरीब घर है। जब इसे पता चलेगा ये बच्चा फिरौन के घर से आया है तो इनाम कराम मिलने की उम्मीद भी रहेगी। इस घर में एक नेक सीरत खातून है जो बखुशी दूध पिलाना कबूल करेगी। फिरौन की बीवी ने कहा, चलो ठीक है। लिहाजा आपकी बहन आपको घर ले आई जहां आपकी वालदा मोहतरमा ने आपको दूध पिलाया तो आपने फौरन दूध पी लिया। अब चूंकि बच्चे ने किसी और का दूध पीना कबूल नहीं किया था, इसलिए वो खुद बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेकर आते थे। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का बेहद एहतराम होने लगा। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में परवरिश पाकर जवां हो गए। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नबूवत के मनसब पर फाइज किया। आपने बनी इसराइल को फिरौन से आज़ादी दिलाई और मिस्र से निकल गए। फिरौन बनी इसराइल को ख़त्म करने के लिए लश्कर के लेकर रवाना हुआ। जब बनी इसराइल बहरे अहमर पर पहुंचे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए दरिया के बीच में रास्ता खोल दिया। ये वही मौका था जब फिरौन का वो ख्वाब पूरा होने वाला था और इसकी बादशाहत और लाओ लश्कर तबाह बर्बाद होने वाली थी। बनी इसराइल तो समंदर के पार चले गए, मगर फिरौन अपने लश्कर समेत इनके पीछे आया तो समंदर का ये रास्ता बंद हो गया और फिरौन अपने लश्कर समेत समंदर में गर्क हो गया। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।